जी बिल्कुल गुंजन, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आबी ज़खायर और आबी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ में नदी नालों का अहम रोल है, लेकिन कुपवाड़ा ज़िले में इन नदी नालों से गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने की वजह से ये आबी हयातियात ख़त्म होते जा रहे हैं। आप देखिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कुपवाड़ा जिला में आबी हयातियात और आबी ज़खायर तबाह हो रहे हैं। नाला कहमल, नाला पुहरू, नाला मावर, नाला लोलाब में बड़े पैमाने पर रेत और बाजरी निकालने का काम जारी है। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की नाक तले ये गैर कानूनी काम अंजाम दिया जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि ये कारोबार अब एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इनका इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमों के कुछ एहलकार भी इसमें शामिल हैं। डीसी ऑफिस के करीब में भी एक नाले में ये गैर कानूनी काम जारी है। इस सब से किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिन में तकरीबन हजारों जो ट्रैक्टर हैं, टिप्पर हैं, ये बिला तहाशा बेतहाशा इसमें से बाजरी निकालते हैं, रेत निकालते हैं, जेसीबी लगे हुए हैं। पता नहीं इस पर किसी का कंट्रोल है भी या नहीं है। और ये बहुत बड़ा इस वक्त स्कैंडल चल रहा है। इसमें जो इरिगेशन है और ये फिशरीज डिपार्टमेंट है और माइनिंग एंड ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है, पता नहीं ये कैसे इस वक्त जो यहाँ जो ज़रूरी ज़मीन है, इरिगेशन है जो जिस पर चल रहा है, यह भी मुतासिर हो रहा है। कड़ी निगरानी होनी चाहिए और ये माफिया ख़त्म होना चाहिए। आबी हयातियात बिलखुसूस मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों की पैदावार में काफ़ी कमी हुई है। महकमा फिशरीज के माहिरीन ने भी इसका एतराफ़ किया है। इस माफिया की वजह से हजारों की तादाद में मछलियों की हलाकत हो रही है। हमारा जो अमला है, जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, उनकी कोशिश रहती है कि पानी वाटर कोर्स से ये एक्सट्रैक्शन न करे। इस ज़माने में मैं ये कहूँगा उनसे जिनको ये मिला है, जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इस बेड मटेरियल की, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो जो वाटर कोर्स है उससे वो एक्सट्रैक्शन न करे, क्योंकि उससे वो जो ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड से फिश के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इन द लॉन्ग रन इसका ये इफेक्ट पड़ सकता है कि ये जो फिश प्रोडक्शन है, इन नालों की नेचुरल प्रोडक्शन है, इनमें कमी आ सकती है। और तो और यहाँ हमारी जो लोकल फिश है शेजोथोरिक्स करके वो माइग्रेशन करती है। आर टाइम में ये इलीगल काम कर रहे हैं। डे टाइम में हम जहाँ भी हमें पता चलता है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, वी रश टू द स्पॉट। वी हैव कंडक्टेड मोस्ट ऑफ द सीजर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रैकर्स दैट हैव देयर लोड्स फ्रॉम दोज कैशर्स एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस। जहाँ तक ऑक्शन में एक्सट्रैक्शन का जो सवाल है, वहाँ उनको टाइम दिया गया है, सवेरे 9 से शाम के 5 बजे तक वो काम कर सकते हैं। If they go against this timing, and they will be put to the task. गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने से गहरे गड्ढे बन रहे हैं। इन नदी नालों में नहाने के दौरान चंद बच्चों की जान भी गई है। चीफ इंजीनियर महकमा आपाशी ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान नदी नालों में गैर कानूनी तौर रेत और बाजरी निकालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। जो वो ऑप्शन करते हैं जलविमान, वो पहले एक्शन फ्लड से ले लेते कौन से स्पॉट वो अलो करेंगे, उसके बाद वो ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन करने के बाद फिर जब वो कॉन्ट्रैक्टर कोई आएगा उसको डिमाइनिंग के लिए, उसको हमारे एक्शन बताएंगे इस लेवल तक आपने, ताकि उसको हमारी स्पोर्ट डेप्थ ना खराब कर दे, हमारा वाटर टेबल ना खराब कर दे, जो बड़ी जगह मैंने देखा हुआ होगा। मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं हमारे एक्शन को, हमारे AWS को ऑन स्पॉट वो जाके मशीन में जब्त भी कर सकते हैं और तो फाइन भी कर सकते हैं। लेकिन एक क्योंकि डिपार्टमेंट के पास और बड़े काम है, इरिगेशन है, फ्लड है और मैन पावर बड़ी कम है और जगह जगह इतनी हार्ड। इस न्यूज हेडलाइन